जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। सत्संग सुनते हैं संगत जी। एक बार कहीं सत्संग हो रहा था तो एक अंकल ने वहां पे अनाउंसमेंट की कि गुरु जी महाराज ने कहा है कि जो प्रसाद है उसको यहीं पे खाना है और यहीं पे खाओगे तो ही ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे हमने सुना भी है कि यहाँ खाओ तो दवाई है, ले जाओ तो मिठाई है। अंकल ने ये अनाउंस किया। अब ये अंकल के जाने की जब खुद की बारी आई तो इन्होंने सोचा जी मैं अपनी वाइफ के लिए तो ले जाऊं थोड़ा प्रसाद। तो उनको जो प्रसाद मिला उन्होंने अपने आंटी जी के लिए पॉकेट में रख लिया। अनाउंसमेंट भी इन्होंने ही की थी। जाते समय गुरुजी महाराज को जैसे ये प्रणाम करने आए तो गुरुजी महाराज ने इनका हाथ पकड़ लिया। तो संगत ने सोचा शायद कुछ बात करनी होगी। तो गुरुजी महाराज ने उनको एकदम से बोला कि ये जो है प्रसाद जो पॉकेट में डाला है इसको यहीं छोड़ जा और यहीं पे खा। मतलब घर नहीं लेके जाना, छोड़ जा इन द सेंस ईट इट हियर, घर नहीं ले जाना है। तो फिर उनको बहुत शर्म आई और उन्होंने वहीं पे खाया। क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि जब आप आते हैं और चाहे बड़े मंदिर चाहे कहीं भी जहां भी सत्संग हो रहा है, जहां महाराज की गद्दी लगाई है, प्रेजेंस तो हर जगह है, लेकिन जहां हम उस उत्सव के लिए आए हैं महाराज के लिए, अगर हम प्रसाद खाते हैं या फैमिली का कोई भी एक मेंबर प्रसाद खाता है तो पूरा घर ब्लेस होता है। जितने भी मेंबर हैं वो सबके सब ब्लेस हो जाते हैं। गुरुजी के महाराज के प्रसाद में कितनी महिमा है वो बताते हैं कि एक बार एक आंटी जी जो कि गुरुजी महाराज के पास आया करती थी, डॉक्टर थी, बहुत श्रद्धा रखती थी, गायनाकोलॉजिस्ट थी। तो एक बार उन्होंने किसी की डिलीवरी कराई तो फैमिली के लोग बहुत ही खुश होकर आए। उनको पता था अभी डिलीवरी होनी है तो घर से इनके लिए समोसा एंड रसगुल्ला इस टाइप का जैसा गुरुजी के यहाँ प्रसाद मिलता है वैसा लेकर आए और डब्बा डब्बा लेके आए। तो ये बहुत खुश हुई। इन्होंने कहा अभी मैं तो बिजी हूँ, ये तो एक तरह से गुरुजी महाराज का ही प्रसाद है। इन्होंने रख दिया और ऐसा मन में सोचा कि ये तो गुरुजी का प्रसाद है। जब तक ये फ्री हुई तो एक और कपल आया। तो उस कपल ने, हस्बैंड वाइफ ने बोला कि हमें बहुत सालों से बच्चा नहीं हो रहा और हमें कुछ आप बताएं, कुछ टेस्ट या क्या, अगर आपके पास से कुछ हो जाए, हमने बहुत जगह दिखाया। तो आंटी जी ने सोचा कि चलो ठीक है, ये गुरुजी महाराज का प्रसाद है। टेस्ट तो उन्होंने लिख दिए करने के लिए और वो प्रसाद, क्योंकि वो पूरा बॉक्स मिला था तो उसमें से कुछ प्रसाद इन दोनों को भी दे दिया, हस्बैंड वाइफ को। और मन में क्या था कि गुरुजी महाराज का प्रसाद है और ये प्रसाद दे दिया। टेस्ट तो बाद में होते, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही वो कपिल वापस आ गया। बोला आपने हमें कौन सा प्रसाद दे दिया? हमारा जो असंभव कार्य था, जो इतने सालों से नहीं हो रहा था, कहीं से नहीं हो रहा था, अभी तो हमने टेस्ट कराए भी नहीं है और हमारा ये काम बन गया। तब आंटी जी ने इनको गुरुजी महाराज के बारे में बताया। अभी आंटी जी जब गुरुजी महाराज के पास आई तो बिफोर ये कुछ कहें गुरुजी महाराज को, गुरुजी महाराज ने अपने आप बोला, फिर प्रसाद दे देता सी, हो गया कल्याण। तो गुरुजी को किसी का कल्याण करने के लिए कहीं जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो जिसे चाहे, जिसके हाथों चाहे, वो कल्याण करा सकते हैं, क्योंकि वो तो सब में समाये हैं। जैसे सुनते हैं कि हे भगवान आपके हजारों हाथ, तो हजारों हाथ में किसी से भी कोई भी कल्याण करा सकते हैं। गुरुजी की तो दृष्टि ही काफी है। ये तो हमारी तसल्ली के लिए कभी किसी को लोटा प्रसाद दिया जाता था, किसी को बोला जाता था चने बहा दो, या जो गुरुजी बताते थे जिसको जैसा, जस्ट हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए। अदरवाइज तो गुरुजी जब सिर्फ यही कहते थे भक्तों को कि कल्याण कीता, तो उतने में ही कल्याण हो जाता था। गुरुजी महाराज की निगाह ही काफी है। ऐसे शिव शंकर महाराज ने हमें अपने चरणों में रखा है संगत जी। हमारे तो अहो भाग्य हैं, जाने कितने जन्मों की तपस्या हमारी सफल हुई है, जो हमें गुरुजी महाराज ने अपने चरणों की दात दी है। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।